हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास की बात किया जाए तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है, कि डेबिट नोट क्या होते हैं, क्रेडिट नोट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ। वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, समझना चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट नोट में अंतर क्या है और क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, चलते हैं टैली की तरफ, यानी टैली को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर टैली ओपन हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं एक। यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी में जाते हैं और एक कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया भी बाजार, सॉरी ABC क्लास डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। तो सब उसके पहले हम जानना चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो डेबिट नोट मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान है और दुकान पर क्या कर रहे हैं कि सामान को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो खरीदने या बेचने के बाद प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो जिससे बेचे हैं वो क्या कर रहा है कि आपको सामान वापस करना चाहता है। ठीक है, और मान लीजिए बेच दिए हैं तो फिर वापस करना चाहते हैं, तो उसका एंट्री किस में कराएंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, यानी बेचा हुआ सामान या खरीदा हुआ सामान को पुनः वापस करना ही डेबिट और क्रेडिट नोट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लेजर तैयार करते हैं। ठीक है, और लेजर कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए एक परचेज का लेजर बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज का लेजर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए परचेज अकाउंट। ठीक है, और एक परचेस अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। यहाँ पर ग्रुप मांगता है, ग्रुप दे दीजिए परचेस अकाउंट। फिर क्या करते हैं, एक पार्टी नेम बनाते हैं। ठीक है, यानी किससे खरीदेंगे, तो यहाँ पर देते हैं आर्यस मॉल। ठीक है, और परचेज का जो पार्टी नेम होता है वो होता है सेंडी क्रेडिटर, यानी उसका जो ग्रुप होता है वो सेंडी क्रेडिटर होता है। यहाँ से सेंडी क्रेडिटर को सिलेक्ट कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं। ठीक है, और बैक जाने के बाद अकाउंट इन्वेंट्री आप इन्फो में जाते हैं और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर यूनिट बनाते हैं। ठीक है, क्रिएट यूनिट, और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक यूनिट। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ केजी में खरीदना है, तो केजी को सिलेक्ट करते हैं, यानी केजी को देकर और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लीटर में लेते हैं, लीटर में देते हैं। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ सामान पीस में लेते हैं और पीस में देकर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बैक चलते हैं। अब क्या करते हैं, जाते हैं स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया राइस। ठीक है, इंटर करते हैं और यहाँ पर जाते हैं तो यूनिट के सामने आते हैं तो यूनिट देते हैं। तो यूनिट इसका क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है 1 केजी में आता है। ठीक है, यानी राइस क्या होता है, केजी में खरीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कुछ पीस में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपका पेन। ठीक है, पेन क्या होता है कि 1 पीस में आता है, तो पीस में इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पैकेट में भी आता है और पीस में भी आता है। फिर क्या करते हैं, कुछ लीटर में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑयल हो गया। ठीक है, ये लीटर में आएगा, तो लीटर को सिलेक्ट करते हैं यूनिट में और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं ना, बैक चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक समरी में कुछ है, यहाँ पर देखिए खाली है पूरा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अगर कुछ सामान खरीदेंगे तभी ये क्या होगा कि दिखाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ पर देखिए परचेस करेंगे। तो परचेस के लिए F9 पेस्ट करते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ से परचेस क्लिक करके आप इसे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर F9 पेस्ट करेंगे तब भी ये क्या होगा कि आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेफरल नंबर मांगता है, तो यहाँ पर रेफरल नंबर देते हैं, जो भी रेफरल नंबर हो। ठीक है,
अब फिर क्या करते हैं, पार्टी नेम मांगता है, ठीक है, तो पार्टी नेम देते हैं। तो इसका पार्टी नेम परचेस का जो पार्टी नेम हम बनाए थे वो था हमारा आर्या स्मॉल, यहाँ पर आर्या स्मॉल देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर परचेस का लेजर मांगता है तो परचेस का लेजर देंगे। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम मांगता है, यानी क्या सामान आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं, मान लीजिए हमको कुछ सामान खरीदना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल को खरीदना है तो ऑयल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी मांगता है तो क्वांटिटी देते हैं 50 लीटर। फिर कितने के हिसाब से खरीदते हैं, तो यहाँ पर 180 के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी 1 लीटर का हमारा क्या है कि 180 रुपया रेट है। फिर क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि पेन हो गया, पेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर पेन मान लीजिए कि 40 पीस खरीद रहे हैं और 10 रुपये के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या है कि राइस लेना चाहते हैं, यानी राइस खरीदना चाहते हैं तो राइस को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसका क्वांटिटी डालते हैं, जैसे कि 90 kg, और 1 kg का रेट है हमारा 35 रुपये, ठीक है, इंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भी सामान लेना तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर पूछेगा कुछ और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिए, इसको इंटर करके और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम मान लीजिए हम किसी से सामान को मतलब खरीद लिए, ठीक है, परचेस में क्या होता है, खरीदा जाता है और सेल्स में बेचा जाता है। तो हम सपोर्ट डेट क्या करते हैं कि किसी सामान को खरीद लेते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट उसमें से ख़राब हो गया जिसका हम रिटर्न कराना चाहते हैं, यानी वापस कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे वापस कराएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अलाउ करते हैं। तो अलाउ क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट नोट को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले F11 और F2 पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और F11 और F2 पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूज डेबिट क्रेडिट नोट, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूज डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है। इसको क्या करते हैं, यस करते हैं यहाँ से, ठीक है, और नीचे भी दिया है, देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, मोड फॉर क्रेडिट नोट और मोड फॉर डेबिट नोट, ठीक है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, अब एक्सेप्ट करा लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हाईलाइट हो गया, ठीक है, लेकिन ये हाइड था पहले, हाइड था ये, मतलब ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको डेबिट करना है तो डेबिट क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान यानी परचेस किए हैं तो उसका रिटर्न डेबिट के साथ होता है, और सेल्स किए हैं तो उसका रिटर्न क्या होता है कि क्रेडिट के साथ होता है, ठीक है। तो हम परचेस किए हैं, ठीक है, यानी कोई सामान खरीदे हैं, जैसे कि आप जाकर देख सकते हैं स्टॉक समरी में आप जाकर देखेंगे तो आपको सामान दिखाई देगा, अब दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेडिट में स्टॉक समरी में जाकर देखे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या क्या कितने कितने का खरीदे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं और जाते हैं यहाँ पर देखिए कहाँ, अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटर्न कराना है, ठीक है, यानी कोई सामान आपको वापस करना है तो क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि जो हमारा परचेस होता है, परचेस का रिटर्न किस में होता है, डेबिट नोट में होता है। तो यहाँ पर देखिए F9 पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो F9 नहीं उठाता है, बहुत सपोर्टेड किसी किसी सिस्टम में उठाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली हम माउस के द्वारा यहाँ पर क्लिक करेंगे डेबिट और क्रेडिट नोट पर, डेबिट नोट पर, और यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा डेबिट नोट आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेफरल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। फिर क्या है कि पार्टी नेम, यहाँ पर पार्टी नेम मांगता है, तो पार्टी नेम हम आर्या स्मॉल ही बनाए थे, क्योंकि जिस दुकान से हम खरीदते हैं उसी दुकान से वापस करते हैं, जिस इंसान से खरीदेंगे और उसी से क्या करेंगे, वापस भी करते हैं, ठीक है। अगर दूसरे दुकान पर ले जाएंगे वापस करने तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्या स्मॉल से खरीदे थे तो आर्या स्मॉल को ही सिलेक्ट करके और इसे रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर परचेस का लेजर मांग रहा है तो परचेस का लेजर हम देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक आइटम मांग रहा है, यानी क्या चीज़ आप वापस करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऑयल को, ठीक है। मान लीजिए ऑयल क्या करते हैं, हम 5 लीटर वापस कर देते हैं, जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक जितने के रेट से खरीदे रहेंगे उतना का रेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने के रेट से आप सामान को खरीदे रहेंगे उसी के रेट से अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वापस करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं और इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए पेन था 40 पीस और इसको क्या करते हैं, हम 5 पीस इसमें से भी वापस करते हैं, ठीक है। तो 5 पीस हमारा क्या था, खराब हो गया था, हम वापस करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जितने के रेट से खरीदे थे वो क्या होगा, उठा लेगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा एक्सेप्ट।
अब आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, बैक जाइए और स्टॉक समरी में जाइए यहाँ पर, ठीक है। और स्टॉक समरी में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऑयल लिया था 40 लीटर, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 45 लीटर ही केवल बचा है, ठीक है। और पेन लिया था कितना, 40 पीस, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 35 पीस ही केवल बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। हमारा क्या हुआ, माइनस हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, वापस कर दिया है। 5 लीटर इसमें से ख़राब हो गया था, 5 लीटर वापस कर दिया। 5 पीस हमारा इसमें से ख़राब हो गया था, यानी पेन में से, तो 5 पीस इसमें से भी वापस कर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 5 पीस माइनस हो चुका, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो सेल्स करते हैं, तो सेल्स करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, ठीक है। सेल्स का लेजर नहीं बनाए थे, सेल्स का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सेल्स का लेजर बनाते हैं क्या, तो सेल्स अकाउंट, ठीक है, इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंडर के सामने आएंगे तो पूछेगा किसका ग्रुप होगा, यानी इसका जो भी ग्रुप होगा वो मांगेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है, तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया। फिर क्या करते हैं, अब मांगता है यहाँ पर बनाते हैं पार्टी नेम, ठीक है, यानी किससे बेचना चाहते हैं उसका पार्टी नेम। तो हम भी वजह से बेचना चाहते हैं, ठीक है। भी वजह से क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इसको भी वजह देते हैं। और यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मांगेगा ग्रुप्स, यानी किस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप्स इसका देते हैं, तो इसका ग्रुप जो होता है, यानी सेल्स अकाउंट का पार्टी नेम का जो ग्रुप होता है वो होता है सेंडी डेप्टर, ठीक है। तो यहाँ इसको सेंडी डेप्टर को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है। और बैक जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स करेंगे, ठीक है। तो सेल्स के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ या फिर 8 लिखा है, ठीक है। तो या फिर 8 क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपका सेल्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरल नंबर डालते हैं, जो भी रेफरल नंबर हो यहाँ पर रेफरल नंबर डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्स का पार्टी नेम मांग रहा है, तो सेल्स का पार्टी नेम हमने बनाया था भी वजह, तो भी वजह को क्या करेंगे, सिलेक्ट कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मांगता है कि सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर क्या था हमारा, सेल्स अकाउंट था, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम मांगता है, ठीक है, यानी क्या चीज़ आप बेचना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, हम ऑयल को बेचते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑयल को बेचते हैं। 45 पीस था, इसमें से क्या करते हैं ना, 40 पीस बेच देते हैं, केवल 5 पीस छोड़ेंगे हम, ठीक है। 180 के अकॉर्डिंग खरीदे थे, और यहाँ पर क्या करते हैं, बेचते हैं कितने में, 180 में खरीदे थे, ठीक है। और इसको हम बेचते हैं 200 में, ठीक है। 200 में क्या करेंगे, इसको बेचेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर और भी सामान बेचना है, तो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और जैसे कि पेन को बेचना है, तो 35 पीस है, इसमें से 30 पीस को क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम खरीदे थे 10 रुपये में, 15 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्पेस पेस्ट करेंगे और क्या चीज़ बेचना चाहते हैं, ठीक है। राइस था 90, तो यहाँ पर 50 बेच देते हैं, ठीक है। कितने का लिए थे, 35 का लिए थे, तो 40 में 45 में बेच देते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, सेल्स होता है तो जितना का लिए खरीदे रहेंगे उससे कुछ अमाउंट अधिक ही का होता है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो दुकानदार जितना का खरीदा रहता है उतना का नहीं देता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बैक चलते हैं और बैक जाकर अब स्टॉक समरी में चेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा स्टॉक आइटम कम हो गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, सेल भी कर दिया, ठीक है। सेल्स करने के बाद उसमें से कुछ सामान क्या है कि खराब हो गया, ठीक है। सेल करने के बाद क्या हुआ कि कुछ सामान खराब हो गया और उसका रिटर्न कराना है, तो कैसे रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर देखिए डेबिट नोट में, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न होता है वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में होता है, ठीक है। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि F8, ठीक है, यानी सेल्स के लिए आगे भी F8 लिखा है और परचेस के आगे भी F8 लिखा है, और सेल्स के आगे भी F8 लिखा है और क्रेडिट नोट के आगे भी F8 लिखा है, ठीक है। फिर परचेस के आगे भी F9 लिखा है और डेबिट नोट के आगे भी क्या है कि F9 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसका रिटर्न किस में होगा, ठीक है। तो हम सेल्स किए थे, तो सेल्स का रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट नोट में होता है या फिर इसके आगे लिखा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको क्रेडिट नोट,
ठीक है। अब क्या करते हैं, यानी सेल्स का जो रिटर्न होता है वो क्रेडिट नोट में होता है। तो यहाँ पर रेफरल नंबर डालते हैं और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि किस यानी इसका पार्टी नेम क्या है। तो पार्टी नेम इसका हमेशा क्या होगा कि भी बाजार, क्योंकि भी बाजार से हम क्या किए थे, बेचे थे। तो जो भी जिससे भी बेचे थे, जिससे भी खरीदेंगे उसी से क्या करेंगे, रिटर्न भी कराएंगे, क्योंकि जिस दुकान से खरीदा जाता है उसी दुकान से भी रिटर्न भी कराया जाता है। कहीं ना कहीं अगर दूसरे दुकान पर जाएंगे तो वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं, भी बाजार से हम रिटर्न कराते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर पूछता है सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स का लेजर मांगता है, तो सेल्स अकाउंट हमने दिए थे। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पर देखिए कि कुछ सामान बेचे थे, जैसे कि मान लीजिए ऑयल बेचे थे। ठीक है, तो ऑयल कितना बेचे थे, 40 पीस बेचे थे। तो उसमें से 10 पीस क्या हुआ, हमारा खराब हो गया। ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है। 10 लीटर, सॉरी ऑयल 10 लीटर बेचे थे, 10 लीटर क्या हुआ कि खराब हो गया। ठीक है, वो रिटर्न कराना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 10, और जितना का बेचे रहेंगे उतना अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, दिखाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं और यहाँ पर स्पेस पेस्ट करना चाहते हैं। अगर और भी सामान वापस करना है तो, जैसे कि मान लीजिए पेन को वापस करना है, तो क्या करते हैं, पेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं कि कितना पीस आपको वापस कर रहा है। तो मान लीजिए ये था 30 पीस हमने बेचा था। ठीक है, उसमें से 5 पीस हमको वापस करा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी 5 लिखते हैं और इंटर करेंगे, तो जितने का हमने बेचा था उतना ऑटोमेटिक अमाउंट उठा लेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट आगे बढ़ते हैं इंटर करके। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस पेस्ट करते हैं और जो भी सामान चाहिए, ठीक है, यानी जो भी सामान और भी चाहिए तो यहाँ से और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि राइस को हमको वापस कर रहा है, तो राइस कितना कर रहा है, तो ये भी 5 kg कर रहा है। ठीक है, तो 5 kg यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट होगा उठा लेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, अब स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे और देखेंगे तो जो हमारा सामान था, यानी जो भी स्टॉक आइटम था, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सामान हमने बेच दिया था वो क्या होगा कि वापस हुआ, तो कुछ सामान तो वो तो बढ़ेगा ही हमारे पास। ठीक है, क्योंकि दुकानदार को आप देंगे तो दुकानदार के पास सामान को वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या मतलब किए हैं इसमें एंट्री, तो यहाँ से जाकर आप डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में जाकर यहाँ से डे बुक में जाइए और यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या हमने एंट्री कराया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रेडिट नोट में क्या क्या किए थे। ठीक है, फिर क्या डेबिट नोट में क्या क्या किए थे, यहाँ से खुलकर चेक कर सकते हैं। फिर क्या सेल्स में क्या किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या होता है, परचेस में क्या किए थे, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका मतलब नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए सो थैंक्स, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।